सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं हूं आपका अपना दोस्त कौशल पारी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। सो गाइस चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमें बिना कोई लॉन्ग डिवीज़न करे हमें बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन ये करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा कवर कर लिया था, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग वो होता है जो मतलब अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आगे जाके ख़त्म हो जाए, मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो नंबर होते हैं टर्मिनेटिंग। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 0.123 और 3 के बाद में कोई और नंबर नहीं है तो ये मतलब टर्मिनेट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का। आगे देख लो, अब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर होते हैं जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, बस एक कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करता रहता है। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 0.11111, मतलब 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो ये बारी बारी रिपीट कर रहा है। और आगे देख लो एग्जांपल, जैसे 0.1234, 1234 और 1234, मतलब 1234 के ऊपर बार लगा हुआ है और 1234 कोई ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है बारी बारी। और तो ये नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे देख लो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो ना ही कभी टर्मिनेट होते हैं और ना ही इनमें कुछ रिपीट करता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे 0.01, 001, 0001, 000, मतलब ऐसे चलता ही जाता है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। और इसके अंदर जैसे ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों एग्जांपल होते हैं पार्ट होते हैं रेशनल नंबर के। और जो पीछे रह गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल। अब जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि बिना कोई लॉन्ग डिवाइड करे हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम कैसे बताएंगे। ये भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कर लिया था, हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, हम इसमें से 4 पार्ट्स करेंगे, बाकी के पार्ट आप खुद कर लेना। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन को ही करते हैं साथ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें 64/455 को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं इनके फैक्टर निकालने हैं। और फैक्टर निकालने मैंने आपको बड़ी पहले बता रखा है, तो इस वजह से मैं अभी दोबारा नहीं बताऊँगा। तो हम पहले डायरेक्टली फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे 64 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 6, और 455 के फैक्टर होते हैं 5 × 7 × 13। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड हमें ये करना है कि अगर इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो हमें कैंसिल करना है। अब आप देखोगे इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर किसी नंबर में Q की जगह, ये जैसे 455 की जगह अगर इसके फैक्टर में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 5 के फैक्टर क्या निकले हैं, मतलब Q की वैल्यू आपको क्या मिली है, 5 × 7 × 13, और इसके अंदर 5 तो है और 2 नहीं है, वो कोई बात नहीं है। इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पे 7 है और 13 भी है, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, आइए करते हैं इसका 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसके अंदर हमें 23/2³ × 5² का हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आइए देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया अगर Q की जगह पे इसके फैक्टर निकालें Q के, तो ये 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे आप देखो 2 की पावर क्या है, यहाँ पे क्यूब, और 5 की पावर है 2, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। आगे देख लो, इस क्वेश्चन में करते हैं हम 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखोगे तो हमें 6/15 को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 2, यहाँ पे लिख लिया हमने 3 × 2,
और 15 के फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या होते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है। तो आप देखोगे ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। और फिर मैंने बताया था अगर क्यू की जगह पे 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m हो तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 है और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और 10th पार्ट देख लो इस क्वेश्चन का। इसके अंदर आपको 77/210 को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आइए देख लेते हैं। तो 77 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 7। ठीक है, और 210 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। और अब मैंने बताया था कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है सेकंड स्टेप में तो कुछ कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, तो 7 हो जाएगा कैंसिल। और फिर मैंने बताया था अगर क्यू की जगह पे 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के अलावा अगर कोई और नंबर है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ देखोगे 2 है, इसमें 5 भी है, लेकिन यहाँ पे 3 भी है। तो मैंने अभी बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इस वजह से हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने पर जो भी पार्ट हमें टर्मिनेटिंग मिले थे उनको आप क्वेश्चन नंबर 2 में डेसिमल एक्सपेंशन उनका शो करो। तो हम जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट, सेकंड, फोर्थ, 6th, 8th और 9th पार्ट ही हमें टर्मिनेटिंग मिलते हैं और बाकी के पीछे रहने वाले पार्ट हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलते हैं। तो हमें इन 6 पार्ट का यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन शो करना है। तो इनमें से मैं 3 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा, बाकी के 3 पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो 13/3125 के हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन शो करना है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इनके फैक्टर निकालने हैं। तो 13 के फैक्टर क्या होंगे 13 इंटू 1, और 3125 के फैक्टर क्या होंगे 5 की पावर 5। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उससे करने पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है आगे, अगर आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन शो करना है तो इसके अंदर आपको मैंने आपको बताया था ना, अगर q की पावर 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो तो वो वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको 5 की पावर दे रखी है 5 और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन शो करने के लिए इसके अंदर 2 की पावर को भी 5 बनाना पड़ेगा, तभी ये हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन शो कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर 2 की पावर को 5 कैसे बनाएंगे, हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर हम 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है, ऊपर अगर 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 13 इंटू 2 की पावर 5 और अपोन में आ जाएगा 5 की पावर 5 और अपोन में 2 की पावर 5। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 को आप सोल्व करोगे तो ये होता है हमारा 32। ठीक है, तो ऊपर सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 13 इंटू 32 और नीचे आप सोल्व करोगे तो पहले आप ये देखो कि 5 की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, तो हम यहाँ पे 5 की पावर को कॉमन ले लेंगे। तो क्या रह जाएगा 5 इंटू 2 और इसकी पावर आ जाएगी 5। ठीक है, अब अगर आप ऊपर वाले नंबर को सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 416। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को सोल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा 5 2 10 और 10 की पावर 5। ठीक है, तो 10 की पावर 5 का मतलब होता है कि 1 के आगे 5 टाइम 0, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 416/1000000। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉइंट के आगे 5 डिजिट लगाने हैं। अब डिजिट आप कौन कौन से लगाओगे, ये 416 के 3 डिजिट तो आप यही लगा लोगे, 416 यहाँ लिख दो। ठीक है, बाकी के रहने वाले 5 डिजिट थे जिनमें से हमने 3 लगा लिए, बचे 2, तो 2 आप 0 लगा लोगे, तो ये हमारा बन गया 0.00416। तो इसी के साथ में हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आइए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में आपको 15/1600 के डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ शो करना है। तो सबसे पहले आपको बताया था इनके फैक्टर निकालने हैं। तो
15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5, और 1600 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 6 और इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर जैसे q की पावर है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो आपको जो इनकी पावर है दोनों की, ये दोनों की इक्वल बनानी है। तो हम यहाँ पे दे रखा है आपको कि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो आप 5 की पावर को भी 2 बनाओगे। वो कैसे बनाओगे, अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो 2 तो इधर पहले से थे ही, और इधर 4 आ गए तो ये हो गया 6। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो नीचे भी हो गया, और हमें 5 की पावर 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो आप इधर ऊपर भी कर दोगे। तो 3 इंटू 5 तो पहले से हमें फैक्टर मिले हुए थे, अब 5 देखो 5 इधर भी है और 5 उधर भी है, तो इन दोनों हो जाएंगे ऐड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 की पावर 5, तो ऊपर हो गया 3 इंटू 5 की पावर 5। अब 3 इंटू 5 की पावर 5 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 3 इंटू 3125, और इसको भी आप सोल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा 9375। ठीक है, अब करेंगे हम नीचे वाली वैल्यू को सोल्व। अब आप देखोगे कि 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी 6 है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम 6 की पावर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 इंटू 5 और इसकी पावर आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा बन जाएगा 5 2 जा 10, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 के आगे 6 टाइम 0। ठीक है, तो आप यहाँ लगा दोगे 1 के आगे 00 00 और 00, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब है पॉइंट के आगे 6 डिजिट, पीछे 6 डिजिट होने चाहिए। अब 6 डिजिट में 4 डिजिट तो आपको ये दे ही रखे हैं 9375, आप लिख लोगे 9375, बचे अब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आप लगा लोगे 00, तो ये हमारा बन गया 0.009375। तो इसी के साथ में हमारा फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। तो आइए करते हैं इसका एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट में हमें 6/15 के डेसिमल एक्सपेंशन शो करना है, तो आइए कर देते हैं। तो 6/15 के सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2 और 15 के होते हैं 3 इंटू 5। और आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखोगे कि 3 ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो ये 3 हो गया कैंसिल, ऊपर रह गया 2 और नीचे रह गया 5। अब हमें 2 की पावर n और 5 की पावर को m को इक्वल बनाना है, तो हम यहाँ पे नीचे 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम इधर 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी करेंगे तो ये ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 से, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा नीचे 10, और ऊपर भी 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब होता है पॉइंट के पीछे एक डिजिट होना चाहिए, तो ये हमारा बन जाएगा 0.4। तो इसी के साथ में हमारा एट्थ पार्ट भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका हमारा पूरा कंप्लीट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है आइए वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल है या फिर इरेशनल है। और अगर रेशनल है तो इसके अंदर हम इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसके अंदर हम q के बारे में क्या बता सकते हैं। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 43.123456789, यहाँ तक है। अब आप देखो 9 के आगे क्या लिखा हुआ है, 9 के आगे कोई डॉट है, आप देखोगे नहीं है। ठीक है, अब पूरे डेसिमल एक्सपेंशन में किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, आप देखोगे किसी के ऊपर बार नहीं है, तो इसके ऊपर किसी में बार नहीं है। तो इस टाइप का नंबर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये 9 के बाद में आगे जा ही नहीं रहा, मतलब ये यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो जो नंबर ख़त्म हो जाता है उस नंबर को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही हम कहते हैं रेशनल। तो यहाँ पे आप लिख दो रेशनल। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसा हमसे पूछा था कि अगर ये रेशनल है तो इसके अंदर हम q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो इसके। फॉर q we can say that the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m,
उम्मीद है जितना मैंने अभी तक आपको बताया आपको समझ आ गया होगा। आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। अब देखो लास्ट में क्या कर रखा है, लास्ट में आप देखोगे तो कुछ डॉट लगा रखे हैं। तो इन डॉट का मतलब क्या है, इन डॉट का मतलब है कि ये जो नंबर है ये चलता ही जा रहा है। तो चलता ही जा रहा है का मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले तो ये लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और देखो इस नंबर में क्या दिख रहा है, इसके अंदर कोई नंबर रिपीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप देखो कि यहाँ 120 है, यहाँ पे आगे जाती है क्या बन गया 1200 बन गया, और आगे जा रहा है तो क्या बन गया 12,000 बन गया, और आगे जा रहा है तो और भी बन गया। तो मतलब इसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। तो रिपीट नहीं कर रहा तो हम आगे इसके आगे लिख देते हैं नॉन रिपीटिंग। और इस पूरे ये पूरा क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल। ठीक है, और जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर रेशनल है तो हमें बताना है क्यू के बारे में कि क्यू क्या है। ठीक है, तो हमें अगर ये इरेशनल है तो हमें कुछ नहीं बताना, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आइए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 43.123456789 और पॉइंट के बाद में सभी नंबर के ऊपर बार है। अब देखो आपको पूरी डेसिमल एक्सपेंशन में क्या दिख रहा है कि पॉइंट में बाद में सभी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या होता है आपको पता है? तो इस बार का मतलब ये है कि जो जितनों के ऊपर बार लगा हुआ है ये नंबर रिपीट करेगा। मतलब 1 से लेके 9 तक ये नंबर ग्रुप ऑफ नंबर बारी बारी रिपीट करेगा। तो रिपीट करेगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म तो नहीं होगा। और अगर ये नंबर रिपीट कर रहा है तो आगे लिख देते हैं रिपीटिंग। तो ये पूरा क्या बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं रेशनल। ठीक है, और अगर रेशनल है तो इसके बारे में हम इसके अंदर क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, फॉर क्यू वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। अब देखो कि ऊपर वाले में जो रेशनल था उसके अंदर तो हमने नोट नहीं लगाया, और ये वाला रेशनल है तो इसके अंदर हमने नोट लगाया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाला जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था फर्स्ट वाला वो टर्मिनेटिंग था, और ये जो थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस वजह से हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा कंप्लीट। सो गाइज ये थी एक्सरसाइज 1.4 की फुल कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। और एक और बात, इंट्रोडक्शन वीडियो और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और लास्ट में एंड स्क्रीन आती है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।